नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्वारा रचित पवन दूतिका नामक पाठ की व्याख्या। पवन दूतिका जो पाठ है वो प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है, जो खड़ी बोली में लिखा गया, जिसमें 17 सर्ग हैं। संस्कृत साहित्य के मेघदूत हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिओ जी ने भी अपनी प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेशा भिजवाया। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। लोक सेविका राधा की उद्दत भावनाएं उनके चरित्र की नवीनता प्रदान करती हैं। प्रस्तुत पंक्ति देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दिग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातवाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी व्याकुल हैं और पवन को अपना दूत बनाकर संदेशा भिजवाते हैं श्री कृष्ण के पास। बैठी खिन्ना यक दिवस, एक दिन राधा जी खिन्ना यानी उदास बैठी थी। वे गेह में थी अकेली, अपने घर में बैठी थी और वे घर में अकेली थी। आके आंसू दिग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दोनों नेत्रों, दिग यानी दोनों नेत्रों, युगल माने दोनों नेत्रों में आंसू प्रवाहित हो रहे थे और धरा को मानी पृथ्वी को उस आंसू द्वारा सिंचित कर रहे थे। तभी आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तभी उस सदन यानी उस घर में प्रातः वाली सुंदर वायु बड़े सुगंध पुष्पों से युक्त सुगंधी को लेकर उस सदन में आई। प्रातः वाली शुपवन इसी काल वातायन, इसी समय खिड़कियों से, वातायनों माने खिड़कियों से उस घर में आती है। फिर आगे देखते हैं कि वे क्या कहती हैं। राधा जी कहती हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, धीरे बोली सदुकोश से श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल माने पर संतापों को, दुख को बढ़ता हुआ देखकर बड़े दुख के साथ श्रीमती राधिका जी बोली। धीरे बोली सदुख, श्रीमती राधिका जी बड़े दुख के साथ धीरे से बोली, प्यारी प्रातः, ये प्यारी सुंदर प्रातः, पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी काल के क्रूर हाथों से क्या तू भी कलुषित है, क्या तू भी दुख में है। मेरे प्यारे नव जलद कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में से हो रही बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी कहती है, मेरे प्यारे नवजलद कंज से नेत्र वाले यानी कमल रूपी नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, वे मथुरा चले गए हैं और न वापस आए और न भेजा संदेशा और न ही संदेशा भेजा। मैं प्रिय विरह में, मैं उनके विरह में व्याकुल हो रही हूँ, व्याकुल से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो मेरा ये संदेशा लेकर जा और श्याम को सुना दे, था श्री कृष्ण को मेरी ये सब दुख कथा को तू जाके सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वरों से मोह लेगी तुझे वे, तो मेरी दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही ये मेरा भवन तज यानी त्याग कर थोड़ा अल्प आगे बढ़ेगी, वहाँ शोभा वाली सुंदर कुंज की, कदम की, पेड़ों की छाया तुझे मिलेगी और प्यारी छाया मृदुल स्वर से, तुझे कोमल स्वरों से तुझे मोह लेगी, वह तुझे अपनी कोमल स्वरों से मोह लेगी। तो भी मेरी दुख लख वहाँ विश्राम न लेना, इस दुख को मेरी स्मरण करके तू वहाँ विश्राम मत लेना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली,
प्यारा वृंदा विपिन वन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, मोह मना न होना। थोड़ा आगे सरस रव का, थोड़े आगे एक सरल रव का, ध्वनियों वाला धाम, सतपुष्पों वाला धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे वहाँ बहुत सारे द्रुम लताएं, लतावान सौंदर्यशाली लतावान रहेंगे। प्यारा वृंदावन मिलेगा, मन को मुग्ध कर देने वाला, मन को प्रसन्न कर देने वाला, एकदम मन को जीत लेने वाला वहाँ वृंदावन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, मोह मना न होना। वहाँ उस विपिन से, उस जंगल से तो आना जाना, लेकिन वहाँ मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांता यानी दुखी स्त्री मिल जाए, क्लांता यानी दुखी स्त्रियों, दुखी कोई मिल जाए तो उसके सन्निकट जाकर, उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों, उसकी पीड़ाओं, दुखों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके उसके गात के माने गात यानी शरीर की जो गर्मी है उसको खो देना अपनी हवा से। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो बनाना, और पुष्पों द्वारा सुगंधित हवा ले जाकर उस श्रमित जन को, थके हुए व्यक्तियों को, लोगों को हर्षितो माने हर्ष प्रसन्नचित करना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वशना तू न सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद लेना, श्रांति खोना। होठों की ओ कमल मुख की मलाताएं मिटाना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आओ, कोई लाजवंती बहू तुम्हें रास्ते में दृष्टि आए तो होने देना विकृत वशना, उस लाजवंती बहू को उसके सर से उसके घूंघट को मत उतार देना। विकृत वशना माने उसके कपड़े को मत उड़ा ले जाना उस सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हो तो गोद ले शांति खोना। जो अगर थोड़ी थकी हुई स्त्री है तो उसे अपने सुंदर वायु से उसे उसके थकावट को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं को मिटाना, और उसके होठों कमल रूपी मुख की जो मलानताएं हैं, जो थकावट है, मलिनताएं, उसे मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परश उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को। अगर रास्ते में जाते हुए, राधा जी कहती हैं पवन से, अगर तुम रास्ते में जाते हुए कोई क्लांता यानी कृषक ललना को यानी किसान स्त्री को खेत में अगर तुम्हें दिखाई दे तो उसे धीरे धीरे जाकर उसकी स्पर्श करना और क्लांति यानी थकावट को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि कोई व्योम यानी आकाश में कोई जलद यानी बादल हो तो उस बादल का टुकड़ा हो तो उसे लाकर उस छाया द्वारा उस गर्मी से बेहाल यानी व्याकुल भूतांगना की गर्मी को तुम मिटा देना। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।